तो दोस्तों स्वागत है आपका हिंदी साहित्य में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बगल में लगी हुई घंटी को प्रेस कर लीजिए चैनल से मिलने वाले प्रत्येक नोटिफिकेशन को पाने के लिए। आइए हम जानते हैं केदारनाथ अग्रवाल के बारे में। उनका जो संक्षिप्त जीवन परिचय है उसको जानते हैं हम। केदारनाथ अग्रवाल का जन्म हुआ 1911 में और मृत्यु हुई 2000 ईस्वी में। जन्म स्थान है कामासीन बांदा। उनके माता पिता का नाम है हनुमान प्रसाद और घिसटी। पत्नी का नाम है पार्वती और उनका प्रथम काव्य संग्रह है उसका नाम है युग की गंगा। केदारनाथ अग्रवाल अपनी काव्य यात्रा के आरंभिक दौर में बालेंदु उपनाम से रचनाएं करते थे। याद रखिएगा दोस्तों, कई बार पूछ लेते हैं बालेंदु उपनाम से कौन कविताओं की रचना करता था, तो कौन है वो? केदारनाथ अग्रवाल। तब वे ब्रज भाषा में कवित्व सवैया छंद में लिखते थे। केदारनाथ अग्रवाल ने देश विदेश के तमाम कवियों की कविताओं का अनुवाद देश विदेश की कविताएं शीर्षक से किया है। केदारनाथ अग्रवाल की रचनाओं को देखते हैं दोस्तों। युग की गंगा 1947, नींद के बादल 1947, लोक और अलोक 1957, फूल नहीं रंग बोलते हैं। दोस्तों यह फूल नहीं रंग बोलते हैं ये कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि किसका है। आग का आईना 1970, गुल मेहंदी 1978, पंख और पतवार 1979, बम्बई का रक्त स्नान 1981, हे मेरी तुम 1981, मार प्यार की थापे 1981, कहे केदार खरी खरी 1983, अपूर्वा 1984, जमुन जल तुम 1984, बोले बोल अबोल 1985, जो सिलाए तोड़ते हैं 1985, आत्मगंध 1988, अनहारी हरियाली 1990, खुली आंखें खुले डैने 1993, पुष्पदीप 1994, बसंत में हुई प्रसन्न पृथ्वी 1996। दोस्तों इनका जो प्रथम काव्य संग्रह है युग की गंगा 1947 में और जो अंतिम है 1996 में। याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम नागार्जुन का संक्षिप्त परिचय। इनका जन्म जीवन काल है 1911 से 1998 तक का है और स्थान है तरौनी दरभंगा जिला बिहार में। इनके पिता का नाम है इनका मूल नाम है वैद्यनाथ मिश्र। माता पिता का नाम है, इनके पिता का नाम है गोकुल मिश्र और माँ का नाम है उमा देवी। इनके जो उपनाम है वो है यात्री और नागार्जुन। इनका जो मूल नाम था वो क्या था? वैद्यनाथ मिश्र। नागार्जुन का पहला साहित्यिक उपनाम यात्री था। संस्कृत और मैथिली में ये यात्री नाम से कविताएं लिखते थे। नागार्जुन की खड़ी बोली में सर्वप्रथम प्रकाशित रचना राम के प्रति। खड़ी बोली में जो इनकी प्रथम प्रकाशित रचना है उसका नाम क्या है? राम के प्रति, जो सन 1935 ईस्वी में लाहौर से निकलने वाली साप्ताहिक पत्रिका विश्वबंधु में छपी थी। दोस्तों ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बार बार पूछ लेते हैं तो आप ध्यान रखिएगा। नागार्जुन की रचनाओं को देखते हैं दोस्तों। युगधारा 1953, सतरंगी पंखों वाली 1959, प्यासी पथराई आंखें 1962, भस्मांकुर 1971, तालाब की मछलियां 1975, खिचड़ी विप्लव देखा हमने 1980, तुमने कहा था 1980, हजार हजार बाहों वाली 1981, पुरानी ज्योतियों का कोरस 1983। अभी नागार्जुन के बारे में कुछ तथ्यों को जानते हैं दोस्तों। आइए। नागार्जुन कृत भस्मांकुर एक खंड काव्य है जो बरवे छंद में है। दोस्तों ये प्रश्न, इस तरह के प्रश्न बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं तो आप एकाग्रचित होकर ध्यान से पढ़िए। नागार्जुन ने मैथिली भाषा में पत्रहीन नग्न गांच शीर्षक से काव्य लिखा। इसमें 52 कविताएं संकलित है। इस कृत पर उन्हें 1968 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है कि कब उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला और किस कृति के लिए मिला। तो पत्रहीन नग्न गांच जो कि मैथिली में है और इसमें 52 कविताएं संकलित हैं और इसके लिए 1968 ईस्वी में उनको क्या मिला? साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। नागार्जुन ने अपनी कविता प्रतिहिंसा की ही अस्थायी भाव है के संदर्भ में लिखा है। यह तो नागार्जुन साहित्य का मैनिफेस्टो है। याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट देखिए। डॉक्टर बच्चन सिंह के अनुसार नागार्जुन की कविताओं को नुक्कड़ कविता की संज्ञा दी है।
नागार्जुन को राजनीति कवि के रूप में भी जाना जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट। इन्होंने निम्नलिखित कविताएं, इनकी निम्नलिखित कविताएं प्रसिद्ध हैं। बादल को घिरते देखा है, पाषाणी, सिंदूर तिलकित भाल, तुम्हारी दंतुरित मुस्कान, पांच पूत भारत माता के, नेक्स्ट कालिदास, हरिजन गाथा, अकाल और उसके बाद। याद रखिएगा दोस्तों। तो दोस्तों ये हुआ, हमने केदारनाथ अग्रवाल और नागार्जुन के बारे में संक्षिप्त पढ़ा। आशा है वीडियो से आपको लाभ मिलेगा। मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों मेरे वीडियो को देखने के लिए।